नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अक्टूबर 2025। बाजार आज थोड़ा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,800 की क्रूशियल लेवल, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आके 25,795 पॉइंट पे लगभग 0.37% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 के वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, bears can drive nifty toward 25,500 if friday's low gets broken next week। मतलब आज जहां पे लो टच किया लगभग वही 25,700। तो इस एनालिस्ट के हिसाब से अगर इस क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो अगले हफ्ते इस लेवल तक पहुंच सकता है 25,500 तक। और बैंक निफ्टी के लिए 57,600 मेंशन किया। और साथ में देखिए एक शॉर्टर रेंज, एक ब्रॉडर रेंज भी इन्होंने मेंशन किया। शॉर्टर रेंज मेंशन किया 25,500 से लेकर 26,000 की रेंज, और ब्रॉडर रेंज मेंशन किया, बाप रे बाप, 25,000 से लेकर 26,500 की रेंज, लगभग 1,500 पॉइंट की रेंज। ठीक है, खैर कोई नहीं, इस टॉपिक को हम रविवार रात की 10:30 के वीडियो में और डिटेल में अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले चलिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में इस बार मैसिव गेन हमें देखने को मिला। $4.5 बिलियन इंक्रीज होने के बाद भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 702.28 बिलियन डॉलर, यानी 702.28 बिलियन डॉलर। ये आरबीआई की आज ऑफिशियल डेटा आउट हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा है आज आउट हुआ है भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर अक्टूबर आधा तक, मतलब 15 अक्टूबर की डेटा तक। सो ऑलरेडी मैं दिन की पहली वीडियो में अपडेट दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा जान लीजिए। प्रीवियस मंथ पे था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57.7, इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ 58.4। अच्छा, इसके अलावा देखिए सर्विस पीएमआई प्रीवियस मंथ पे था 60.9, ये भी आधा महीने का डेटा है अक्टूबर की, क्योंकि अभी पूरा महीना खत्म नहीं हुआ और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में पूरा मंथ की डेटा मिल जाएगा। सो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट सर्विस पीएमआई थोड़ा सा डिक्रीज हमें देखने को मिला, 60.9 से ड्रॉप होकर 58.8 पे आ चुका है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा देखिए, यह है यूएस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस की सीपीआई डेटा। सो प्रीवियस मंथ पे जो इन्फ्लेशन था यूएस की 2.9%, इस बार फोरकास्ट आया था 3.1% की, एक्चुअल डेटा आया है 3.0, मतलब एग्जैक्टली 3%। तो मतलब यहाँ पे दो टाइप की चीज हमें देखने को मिला, एक फोरकास्ट से मतलब जो प्रिडिक्शन आया था उससे कम, बट प्रीवियस मंथ के साथ अगर हम कैलकुलेट करें थोड़ा इंक्रीज हो गया। इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे और भी बढ़ सकता है। सिंपल बात है, यूएस इकोनॉमी अभी लगातार स्ट्रगल कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन चल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, ऊपर से बार बार रिसेशन की खबरें आ रहा है, कभी कभी भी हो सकता है, और वो साफ दिख रहा है डेटाज में। जैसे कि आप देखिए आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले पहुंच जाइए, ये देखिए 2.3% था, फिर देखिए 2.24% हुआ, 2.7%, 2.7% 2 मंथ पे था, उसके बाद 2.9%, और इस बार सीधा सीधा 3% पे हिट कर गया। जबकि फेडरल रिजर्व यानी यूएस की सेंट्रल बैंक की टॉलरेंस लेवल है 2%, और भारत की देखिए 1.5% पे आ चुका है ना। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा भारत की जो मैक्रो डेटा है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बट यूएस की थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। अब भले ही यूएस मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, डज नॉट मैटर, बट इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, साथ ही साथ यूएस के भी आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ, जो कि पहले से थोड़ा बेटर रहा। प्रीवियस मंथ पे आया था 52, इस बार फोरकास्ट आया था 51.9, और जो हाफ मंथ की डेटा अक्टूबर तक 52.2 आया। तो मतलब फोरकास्ट को भी वेट किया, प्रीवियस मंथ को भी वेट किया। ओके, तो ये सब कुछ जो इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ। उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है एक ब्रोकरेज की तरफ से, मिड टर्म टारगेट दिया निफ्टी की। निफ्टी रैली फ्यूल रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, एनालिस्ट आई
30,800 एस मीडियम टर्म टारगेट। मीडियम टर्म मतलब लगभग 1 साल पकड़ के चल सकते हो, तो अगले 1 साल के लिए टारगेट दिया निफ्टी 50 की 30,800। अच्छा, कुछ मिलता जुलता न्यूज़ एक और है, ये आया है एक ऑथर की तरफ से, एक लेखक की तरफ से, जिनका नाम है दीपक शेनॉय। तो इनका कहना यह है कि निफ्टी टू हिट 30,000 बाई दिवाली 2026। तो लगभग 1 साल का ही टारगेट इन्होंने दिया। तो साथियों, आप सभी को मैं पूछता हूं, यहाँ पे जो एक ऑथर की तरफ से कहा गया कि 30,000 की आंकड़ा टच कर सकता है, एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कहा गया कि 30,800 तक पहुंच सकता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? मतलब आपके हिसाब से या नहीं हो सकता है, जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, ये सब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर सिचुएशन सही रहा, मैं कहूँगा 30,000 बहुत छोटा टारगेट है, क्योंकि भारत की मार्केट को हम देखे थे 2023 में, 24 में, 21 में, 22 में, एक एक साल पे 25-30% रिकवर करना या गेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। तो पॉसिबल तो है, बट वो सिचुएशन डिपेंड करेगा। बट हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इस साल खत्म होने से पहले ब्रेकआउट होने का बहुत बड़ा चांस है, मतलब फ्रेश ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, साथ ही साथ एक और डेटा आप ले लीजिए, यह इक्विटी कैश टर्नओवर राइज 22% मंथ ऑन मंथ इन सितंबर। तो इक्विटी कैश टर्नओवर जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सितंबर पे 22% इंक्रीज हुआ। बट जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो फर्स्ट हाफ है, उसमें लगभग 19% की डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। ओके। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आया है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई प्रपोजेस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क वेट फॉर एनबीएफसीज। तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है एक्चुअली एनबीएफसी के लिए। ओके। अच्छा, एक और डेटा आया है आपके इकरा की तरफ से। इकरा आपको पता होगा, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है भारत का ही। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ लाइकली टू बी इन रेंज 4 to 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 26। सो इकरा की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 4 से लेके 4.5% बढ़ सकता है। ओके। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क की कंपनी पता होगा आपको, स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट नेटवर्क जो कि प्रोवाइड करते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क। स्टारलिंक गियर अप फॉर इंडिया लॉन्च विथ 9 गेटवे स्टेशन। तो भारत में जो खास करके जो मेट्रोपॉलिटन शहर है उसको टारगेट किया है। सबसे पहले यहाँ पे ही जो अपना सर्विसेज है वो शुरू करेंगे। मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, आपके ईस्ट पार्ट में कोलकाता हो गया, इन लिस्ट ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ से शुरू करेगा। आप यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन सी जगह का नाम है, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, मेजर सिटी जैसे कि मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, ये कुछ जगह की नाम यहाँ पे आया है, ठीक है, जहाँ से स्टारलिंक की जो सर्विस है वो शुरू होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके पैन इंडिया में उसको एक्सपेंड किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनके लिए मैं कहूँगा कुछ खास अपडेट नहीं। अब देखना ये भी होगा कि स्टारलिंक जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका रेट कैसा होता है। अगर रेट बहुत सस्ता मिलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, अदरवाइज कोई नुकसान होने की बात नहीं है। अच्छा साथियों, वैसे आज 24 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि मैं पिछले 3 वीडियो में थोड़ा थोड़ा अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, याद रखना कल सैटरडे भले ही बाजार क्लोज रहेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जैसे कि एक हो गया आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, इसकी रिजल्ट आउट होगा। इसके साथ साथ याद रखिए एक डिफेंस कंपनी है जेनटेक, ठीक है, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इस बार डिफेंस कंपनी कैसा कर सकता है या डिफेंस सेक्टर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये अपडेट आते ही मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल पर नई हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा, अब क्योंकि देखिए यूएस की सीपीआई डेटा तो आउट हुआ है, बट यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं कह रहा था कि भले ही देखिए मंथ ऑन मंथ बेस पे इंक्रीज जरूर हुआ, बट बाजार को वो पता था, क्योंकि फोरकास्ट आ गया था 3.1%, तो फोरकास्ट को बीट कर दिया। फोरकास्ट से कम हुआ ना, 3.1% फोरकास्ट आया था, आया है 3%। तो रिएक्शन काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:45, डॉ जोन्स अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिस देश के सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, मतलब ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है, नॉन एसेंशियल जो परिसेवा है सर्विसेज है उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, एसेंशियल जो वर्कर्स हैं आर्मी, पुलिस, हेल्थ केयर जो लोग हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, बट मार्केट देखिए लाइफ टाइम हाई है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही 47,326 पे डॉ जोन्स हिट किया, यही इसका लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी देखिए नैस्डैक तो और भी
ऊपर, ये देखिए 1.23% ऊपर पहुंच चुका है। अभी ये देखिए लाइफ टाइम हाई टच किया 23,242 पॉइंट पे, जबकि यूएस की इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है। और भारत की मार्केट को आप देखिए, भारत की इकोनॉमी एकदम फुल चंगा, मैक्रो डेटाज बढ़िया मूड में है, बट भारत की जो मार्केट है निफ्टी सेंसेक्स सब अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है, बट कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं है। एक्चुअली डॉलर काफ़ी वीक हो चुका है ये सब के चलते। अच्छा एक और पॉइंट आप देखिए, ब्रेन क्रूड की प्राइस लास्ट डे भी इंक्रीज हुआ था 5-5.5% सैंक्शन इम्पोज करने के बाद रशिया के ऊपर, और अभी भी लगभग 1% ऊपर चल रहा है। बट हाँ, इस सब के साथ साथ ये भी बात सही है कि जैसे कि डॉलर लगातार वीक हो रहा है, तो डॉलर के अगेंस्ट में जितने भी करेंसीज है, ना केवल इंडियन करेंसी, जितने भी करेंसी है, ठीक है, सब स्ट्रांग होता जा रहा है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी ठीक ठाक चल रहा है अभी। अच्छा आइए देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन एक्चुअली इंडियन मार्केट में भी थोड़ा नेगेटिव था, तो जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिला 0.92% नीचे। अच्छा दूसरी तरफ इन्फोसिस की जो एरियर वर्जन है वो लगभग 0.17% नीचे आ चुका है। अच्छा एक और पॉइंट ये भी है कि जो बैंकिंग कंपनी है जैसे कि HDFC बैंक की एरियर वर्जन लगभग 0.80% पॉजिटिव में, और ICICI बैंक की एरियर वर्जन जो है लगभग 0.24% पॉजिटिव में आ चुका है, और जिसके चलते अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जस्ट अ मिनट देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:18 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे 25,866 पॉइंट पे, मतलब आज कहाँ पे क्लोजिंग दिया 25,795, तो लगभग अगर हम बात करें 71 पॉइंट, वही लगभग 70 पॉइंट के आसपास ऊपर चला। अब क्योंकि देखिए ये अक्टूबर की फ्यूचर है, तो मतलब इसके प्रीमियम बचा नहीं है, 2 दिन बाद ये एक्सपायर होगा अगले मंगलवार को। सो देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट की स्थिति है ना, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मतलब आज रात में अगर अच्छा है, कल सुबह खराब हो रहा है, दोपहर को फिर से अच्छा हो रहा है, शाम को फिर से खराब हो रहा है, ये सब चलता है। मतलब जो भी जियोपॉलिटिकल खबरें आ रहा है, जो भी एक्शन या डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे रूस की तरफ से, यू की तरफ से, मोस्टली यूएस की तरफ से, या कभी कभी भारत की तरफ से, तो उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इतना आप कह सकते हो कि अभी जो स्थिति है वो बाजार के लिए फेवरेबल है, ठीक ठाक चल रहा है। अब कल क्या होगा या परसों क्या होगा या सोमवार, तो भी बहुत बहुत देर है, ठीक है, तो क्या वो बात की बात है। हाँ, इस बीच में अगर कुछ अपडेट आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। ये जो सब इकोनॉमिकल डेटा, जियोपॉलिटिकल अपडेट, मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। साथियों एक और शॉकिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई थिंक कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि आज इतना मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। मैं कहूँगा ये हेल्थी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि आज बेसिकली कोई बहुत बड़ा करेक्शन या गिरावट नहीं था, बस हेल्थी प्रॉफिट बुकिंग था। बिकॉज कल तो हमने देखा ही था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ओवरबॉट चल रहा RSI इंडेक्स वाइज, बट आज एक्चुअली एफएस द्वारा जो खरीदारी हुआ है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बाहर था। मतलब आज एफएस ने खरीदा 621 करोड़ की शेयर, और डीएस ने खरीदा 173 करोड़ की शेयर, तो मतलब लास्ट डे बेचने के बाद एफएस ने आज फिर से खरीदा है, ये बहुत सही है, ठीक है। अच्छा बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट तो नहीं है, और TA-35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आके, ठीक है। तो साथियों देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा याद रखना, कल और परसों भले ही बाजार क्लोज रहेगा, बट न्यूज़ जो भी आएगा मैं आपको तुरंत दे दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, उसको प्लीज़ देखना मत भूलेगा, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।